एमए फाइनल भूगोल के विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। आज के YouTube वीडियो के अंतर्गत हम स्थिति निर्धारण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्वेक्षण के प्रकार और उसके सामान्य सिद्धांत के बारे में बताया था। जब हम प्लेन टेबल या प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें हमें स्थिति निर्धारण की भी आवश्यकता होती है। तो हम ये समझने का प्रयास आज करेंगे कि रिसेक्शन क्या है और इसका क्या अर्थ है, कितने प्रकार से ये किया जा सकता है। इसको आप ध्यान से सुने और समझें कि स्थिति निर्धारण वास्तव में क्या है। किसी क्षेत्र के पहले से निर्मित, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें जो मैं कह रहा हूं, किसी क्षेत्र के पहले से बने हुए प्लान में, कोई नया प्लान नहीं है, पहले से बना हुआ है, उसमें जो बिंदु अंकित किए हुए हैं उनकी सहायता से प्लेन टेबल स्टेशन की प्लान में स्थिति ज्ञात करने की विधि स्थिति निर्धारण कहलाती है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यदि हम किसी क्षेत्र में पहली बार किसी उपकरण की सहायता से सर्वेक्षण करने जाते हैं और जिस स्थान पर हम अपना उपकरण स्थापित करते हैं वो स्थान जहाँ से हम दूरी मापेंगे और जहाँ हमारा केंद्रण होता है, ठीक है ना, वो हमारा स्टेशन कहलाता है, अर्थात जहाँ से हमने शुरुआत की है तो वो स्टेशन हो गया। फिर हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। अब स्थिति निर्धारण की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लिया हमने पहले कोई सर्वेक्षण कर लिया और हमें फिर ज्ञात हुआ कि हो सकता है इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स और ले सकते थे, कुछ स्टेशन और ले सकते थे, तो भूलवश, समय की कमी या कोई प्राकृतिक कारण की वजह से हमें सर्वे अधूरा छोड़ करके जाना पड़ा। पुनः फील्ड में जाकर के जब सर्वे करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें स्थिति निर्धारण की आवश्यकता होती है। तो आप पुनः सुने और समझें। किसी क्षेत्र के पहले से बने हुए प्लान में अंकित ज्ञात बिंदुओं की सहायता से प्लेन टेबल स्टेशन की प्लान में स्थिति ज्ञात करने की विधि को स्थिति निर्धारण कहते हैं। क्षेत्र में चुने गए किसी नवीन सर्वे स्टेशन को स्थिति निर्धारण के द्वारा प्लान में अंकित करने हेतु उस क्षेत्र के 2 या 3 ऐसे स्थानों को लक्ष्य करते हुए वापिस किरणें खींची जाती हैं जो उस स्टेशन से दिखाई देते हों और जिनकी स्थितियां प्लान में ज्ञात हों। स्थिति निर्धारण के द्वारा केवल नवीन सर्वे स्टेशन को प्लान में अंकित करते हैं। किसी अधूरे प्लान को अगले दिन क्षेत्र में ले जाकर पूर्ण करने हेतु या पहले से बने हुए प्लान में क्षेत्र के शेष विवरणों को दर्शाने हेतु ऐसे नवीन सर्वे स्टेशन का चयन करना आवश्यक हो जाता है जिनकी प्लान में स्थिति पहले से अंकित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले इन नवीन सर्वे स्टेशनों को प्लान में अंकित करते हैं और इसके बाद इन अंकित स्थितियों के बिल्कुल नीचे सर्वे स्टेशन को चिन्हित करके सर्वे कार्य पूर्ण किया जाता है। तो ये स्थिति निर्धारण या रिसेक्शन का सामान्य अर्थ है। अब इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, वास्तव में मैं आपको केवल इससे परिचय करवाना चाहता हूँ। एक्चुअल में आप तभी सीख पाएंगे जब फील्ड में जाकर के काम करेंगे, लेकिन फील्ड में जाने से पहले ये एक सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। तो उसी की तैयारी में आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। स्थिति निर्धारण की प्रमुख विधियां 4 हैं। सबसे पहले कंपास, अर्थात कौन सा कंपास, ट्रफ कंपास, उसके द्वारा क्या करना, पूर्वाभिमुखीकरण करना। अभी मैं आपको पूर्वाभिमुखीकरण क्या होता है वो समझाऊंगा। दूसरा, पश्च दृष्टिपात द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण, पश्च दृष्टिपात, पीछे की ओर दृष्टि डालना। त्रिबिंदु समस्या, ये त्रिबिंदु समस्या में 3 विधियां हैं, यांत्रिक विधि, आलेखी विधि, आलेखी विधि में बेसल और लानो विधि, जांच और भूल विधि, और अंत में द्विबिंदु समस्या। ये प्रमुख विधियां हैं। पहले हम बात करते हैं पूर्वाभिमुखीकरण किसे कहते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल के थ्योरी पेपर में भी पूछा जा सकता है और सर्वे में तो है ही सही। तो आरेख पट पर अंकित रेखाओं को धरातल के अनुरूप
कल्पित रेखाओं के समांतर रखने की क्रिया पूर्वाभिमुखीकरण है। पूर्व की ओर आमुख होना यह पूर्वाभिमुखीकरण है। प्रारंभिक सर्वे स्टेशन के बाद, अब समझिए ध्यान से, प्रारंभिक सर्वे स्टेशन के बाद अगले सर्वे स्टेशन पर किरण खींचने से पहले प्लेन टेबल का संतुलन और केंद्रण, संतुलन नहीं समतलन लिखेंगे आप यहाँ पे, समतलन और केंद्रण करने के साथ साथ उसका पूर्वाभिमुखीकरण करना आवश्यक होता है। और जब तक पूर्वाभिमुखीकरण नहीं किया जा सकता है, प्लान में अंकित कोई भी विवरण अपनी सही स्थिति से भिन्न स्थिति बताएगा, इसलिए यह आवश्यक है। पूर्वाभिमुखीकरण निम्न दो मुख्य विधियों से किया जाता है। कौन कौन सी दो विधियां हैं? ट्रफ कंपास द्वारा और पश्च दृष्टिपात द्वारा। अभी कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहले हम बात करते हैं ट्रफ कंपास द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण करना। इस विधि में जिस स्टेशन या जिस सर्वे स्टेशन पर पूर्वाभिमुखीकरण करना होता है वहां पर टेबल का समतलन और केंद्रण करते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आई बात। इसके बाद ड्राइंग शीट में प्रारंभिक स्टेशन पर खींची गई उत्तर दक्षिण रेखा, ये उत्तर दक्षिण रेखा हम ट्रफ कंपास की सहायता से खींचते हैं। ड्राइंग शीट पर हम ट्रफ कंपास को रख करके सुई की उत्तर की दिशा में घुमाते हैं और जैसे ही उत्तर दिशा का निर्धारण होता है अर्थात सुई बीच में आ जाती है तो हम उसको स्थिर कर देते हैं और एक रेखा खींच देते हैं जो उत्तर दक्षिण रेखा कहलाती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी उत्तर दक्षिण रेखा के सहारे ट्रफ कंपास को रख देते हैं और टेबल को सुई के द्वारा इंगित चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर घुमाते हैं। तो पहले से आपने उत्तर दक्षिण रेखा खींची हुई है, उसी के सहारे हम ट्रफ कंपास रखते हैं और चुंबकीय सुई का जो नोक है उसको ढीला कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की ओर जाएगी, तो हमें भी उसके उत्तर दिशा की ओर बढ़ना है जब तक कि वो सुई बिल्कुल बीच में नहीं आ जाती है। तो जैसे ही सुई मध्य में स्थिर हो जाती है हम क्या करेंगे, टेबल को टाइट कर देंगे। प्लेन टेबल को त्रिपाद स्टैंड पर रखकर टाइट कर देते हैं। तो ये किस तरह के तरीके से हुआ, ट्रफ कंपास के द्वारा। इसे हम कहते हैं ट्रफ कंपास की सहायता से पूर्वाभिमुखीकरण करना। दूसरा है पश्च दृष्टिपात द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण करना, और पश्च दृष्टिपात हमेशा एलिडेट की सहायता से किया जाएगा। पहले से अंकित आधार रेखा के दोनों सिरों को, जिसे मान लिया ए और बी, ये एक आधार रेखा है, इन दोनों सिरों को धरातल पर स्थित सर्वे स्टेशन की दिशा में रखकर टेबल का एलिडेट की सहायता से, दर्श रेखक की सहायता से पूर्वाभिमुखीकरण करते हैं। जिसे मान लिया हम ए से बी, हमने ए स्टेशन पर खड़े होकर बी स्टेशन को लक्ष्य करके एक आधार रेखा बना ली। हम फिर ए से कहाँ चले गए, बी स्टेशन पर चले गए और हमने क्या किया, बी से सी की ओर एक लक्ष्य निर्धारित किया। लेकिन उससे पूर्व हमें क्या करना होगा, पुनः ए को देखना होगा अर्थात पश्च दृष्टिपात करना होगा। तो हम उसी बी ए आधार रेखा पर एलिडेट रखेंगे और धरातल के ए स्टेशन पर, जो पहले वाला स्टेशन था, वहां रेंजिंग रोड रख करके आप टेबल को घुमाकर उसकी सीध में लाएंगे। अर्थात आपकी बी ए रेखा और धरातल का ए स्टेशन पर गाड़ा गया रेंजिंग रोड, ये तीनों जैसे ही सीध में आएंगे टेबल को हम टाइट कर देंगे। तो इसको हम कहेंगे एलिडेट की सहायता से पूर्वाभिमुखीकरण करना। तो यही प्रक्रिया इसमें मैंने समझाने का प्रयास किया है कि कंपास के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण और एलिडेट की सहायता से। शॉर्ट में आपको फिर समझा देता हूँ। जिसे मान लिया दो स्टेशन है ए और बी, और पी कोई नया स्टेशन है जिसे हमें अंकित करना है। हम क्या करेंगे, प्लान को आरेख पट पर लगाकर प्लेन टेबल को पी स्टेशन पर समतल स्थापित करेंगे। फिर उत्तर दक्षिण रेखा के सारे ट्रफ कंपास रखेंगे और उसको पूर्वाभिमुखीकरण करेंगे जैसा भी मैंने बताया आपको, और पूर्वाभिमुखीकरण होते ही टेबल को टाइट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बिंदु पर, जो आपका ए बिंदु कागज पर अंकित है, वहां पर आलपिन लगाएंगे और उसके सहारे एलिडेट को रखकर धरातल के ए स्टेशन की ओर देखेंगे। फिर क्या करेंगे, अपनी ओर विकिरण खींचेंगे। दोबारा हम बी बिंदु पर आलपिन के सहारे एलिडेट रखेंगे और धरातल के बी स्टेशन को देखेंगे और अपनी ओर दूसरी एक किरण खींचेंगे।
अब क्या हो गया, ये दोनों किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है। आप देखेंगे ये ए, ये कैपिटल ए धरातल का, कैपिटल बी धरातल का, ये शीट पर ए और बी दोनों बिंदु है। दोनों पर एलिडेट की सहायता से हमने अपनी ओर किरण खींची तो दोनों किरणें एक स्थान पर काटती, ये आपका पी बिंदु है। आई बात समझ में? तो जो पहली किरण को पी बिंदु पर काटती हैं, ये पी बिंदु प्लान में पी स्टेशन की स्थिति को दर्शाएंगे। तो आगे बात समझ में? ये था टर्फ कंपास की सहायता से। अब पश्चिम दृष्टिपात के द्वारा, इसके द्वारा हम आरेख पट का पूर्वाभिमुखीकरण करते हैं और प्लान में स्थिति कैसे दर्शाते हैं। जैसे मान लिया ए और बी दो स्टेशन है, ठीक है। दूरी इन दोनों के बीच को हमने ए बी रेखा से दर्शाया, स्मॉल ए बी रेखा से, और पी कोई नया स्टेशन है। हम टेबल को प्लेन टेबल बी पर स्थापित कर देते हैं। बी पर केंद्रण करने के बाद एलिडेट के कार्यकारी किनारे को बी ए रेखा के सहारे, कार्यकारी किनारा वो होता है जिस ओर से हम रेखा खींचते हैं। अब बी ए रेखा के सहारे हम रख देंगे उसको और टेबल को घुमाते हुए ए की ओर देखेंगे। पूर्वाभिमुखीकरण होते ही टेबल को हम टाइट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये हालांकि आपको फील्ड में करेंगे तब जानकारी अच्छे से हो पाएगी। केंद्रण, समतलन और पूर्वाभिमुखीकरण की शुद्धता जांचने के बाद बी बिंदु से पी स्टेशन को देखते हुए एक किरण खींचेंगे। इसमें पी स्टेशन की संभावित स्थिति दर्शाने वाला कोई एक पी डैश बिंदु हम अंकित कर देंगे संभावित स्थिति के लिए। अब प्लेन टेबल को पी स्टेशन पर ले जाएं, जहां पी डैश को पी के ठीक ऊपर रखते हुए प्लेन टेबल का समतलन करेंगे। तो जो नया स्टेशन ले रहे हैं उस स्टेशन पर रख करके पी डैश से केंद्रण करेंगे। पी डैश बी रेखा के सहारे एलिडेट रखेंगे, आरेख पट को घुमाएंगे और बी की ओर देखेंगे। सारी जांच होने के बाद ए बिंदु पर आलपिन के सहारे एलिडेट को रखकर ए को देखेंगे, धरातल के ए को देखेंगे और अपनी ओर किरण खींचेंगे जो बी पी डैश रेखा को पी बिंदु पर काटती है। तो यही पी बिंदु प्लान में पी स्टेशन की स्थिति को दर्शाता है। तो ये आपको अभी थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन जब आप वास्तव में इसका प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको इतनी समस्या नहीं आएगी। अगली विधि हमारी त्रिबिंदु, अभी हमने बात की थी टर्फ कंपास की सहायता से और एलिडेट की सहायता से पश्च दृष्टिपात द्वारा। जो स्थिति निर्धारण की तीसरी विधि है त्रिबिंदु समस्या, उसका सामान्य परिचय हम देख लेते हैं। इसको फील्ड में ही हम करेंगे। प्लेन टेबल स्टेशन से क्षेत्र में दिखाई देने वाले किन्हीं तीन बिंदुओं जिनकी स्थितियां प्लान में दर्शाई गई हैं, उनकी सहायता से प्लेन टेबल स्टेशन की प्लान में स्थिति ज्ञात करने की विधि को त्रिबिंदु समस्या कहते हैं। जैसे ए बी सी तीन ऐसे बिंदु हैं जिन्हें पी से देखा जा सकता है और जिनकी प्लान में स्थितियां भी स्मॉल ए बी और सी से दर्शाई गई हैं। तो यांत्रिक विधि नंबर 1, आलेखी विधि नंबर 2 और जांच या भूल विधि में से किसी भी विधि के द्वारा हम देख सकते हैं। इनमें से कोई भी विधि का चयन कर पी स्टेशन की स्थिति अंकित की जा सकती है और इन विधियों को हम इस तरह से समझा सकते हैं। यांत्रिक या अनुरेखण कागज विधि, ये एक ट्रेसिंग पेपर मेथड होता है और जिसकी सहायता से हम सर्वेक्षण करके इसकी नवीन स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं, जिसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। आलेखी विधियां में बेसल विधि और लानो विधि, ये दो मुख्य विधियां हैं। इन्हें भी हम प्रैक्टिकली करके ही समझ पाएंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ मुख्य विधियां हैं जिनकी सहायता से हम स्थिति निर्धारण करते हैं। तो अगले टॉपिक में हम फिर अगले विषय के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।